बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आलिया ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज संडे है और हर संडे की तरह आज का दिन भी मेरा पौधों के काम करते हुए गुजरा। लास्ट संडे पौधों की प्रूनिंग की थी। जिस तरह से पौधों को पानी और खाद की ज़रूरत होती है, इसी तरह से ज़मीन की या मिट्टी की गोडी या गोडाई करना भी अहम है। और आज मिट्टी की गोडाई करेंगे या जिसे कहते हैं गोडी करेंगे। आज मैं काम करती रहूँगी और आपके साथ गोडी की इन्फॉर्मेशन शेयर करती रहूँगी। गोडी या गोडाई क्या होती है, गोडी क्यों की जाती है, गोडी कब की जाती है, किस किस्म के टूल की ज़रूरत होती है, कैसे की जाती है और गोडी करने के क्या फ़वाइद हैं और अगर ना करें तो क्या नुकसानात हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात बहुत आसान तरीके से आपको दूंगी और आपको सब समझ आ जाएगा। तो चलें आज का अपना काम शुरू करते हैं, पौधों की गोडी करते हैं। आपने हल चलाने का तो सुना होगा। खेतों में हल चलाए जाते हैं। जब नई फसल लगाई जाती है, ज़मीन में खाद वगैरह डालकर हल चलाते हैं। ज़मीन को नरम करने के लिए हल चलाते हैं। ज़मीन की ऊपरी सतह को ऊपर नीचे करते हैं। गोडी भी यही चीज़ है। खेत के बजाय किसी छोटी जगह में पौधे लगे हों, क्यारी में या गमलों में, तो वहाँ की मिट्टी को नरम करने और पलटने की ज़रूरत रहती है। इस काम के करने को ही मिट्टी की गोडी करना कहते हैं। अब गोडी क्यों की जाती है? देखिए, जब काफ़ी दिन तक पौधे मिट्टी में लगे रहें तो आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी की सतह एकदम प्लेन होने लगती है। बाज़ औक़ात ऐसा महसूस होता है जैसे मिट्टी के पोर्स बंद हो रहे हों। मिट्टी पे ऊपर काई भी आ जाती है, एक ग्रीन कलर की तह मिट्टी के ऊपर आ जाती है। जब पानी दिया जाता है तो पानी भी मिट्टी में जज़्ब नहीं होता। फिर मिट्टी को भुरभुरी किया जाता है, यानी गोडी की जाती है। फिर इसके बाद मिट्टी ठीक लगने लगती है। ये देखें ज़रा आप गार्डन में ये क्या हो रहा है। वाइटो और गुगली तो किस तरह मेरे पौधों के ऊपर बैठे हैं जैसे मैंने इनके लिए घास बिछाई हो। मैंने तमाम गुल्ले दोपहरी के पौधे एक जगह इकट्ठा कर दिए थे और सोचा था कि इसमें से मैं कटिंग्स निकालूंगी, लेकिन ये देखें ज़रा आप, वाइटो कितने आराम से उसके ऊपर बैठे हैं जैसे मैंने इनके लिए ही रखे हों ये। और गुगली को देखें ज़रा, उसको भी बहुत मज़ा आ रहा है उसको छेड़ने में। बहुत शैतानियाँ करती है ये। हाँ, तो हम बात कर रहे थे गोडी की। जब बहुत दिन तक गोडी ना की जाए तो पौधों के दरमियान जड़ी बूटियाँ उगती हैं, फालतू पौधे उगते हैं। ये फालतू पौधे भी मिट्टी से ग़िज़ा हासिल करते हैं और पौधे की ग़िज़ा ये पौधे ख़त्म कर देते हैं। पौधे को सही ग़िज़ा नहीं मिलती तो वो कमज़ोर हो जाता है। गोडी करने से ये जड़ी बूटियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं। गोडी करने से मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। एक पॉट में पौधा काफ़ी अरसे तक लगा रहे तो कुछ अरसे में मिट्टी सख्त हो जाती है, पानी भी मिट्टी में जज़्ब नहीं होता और न्यूट्रिएंट्स जज़्ब नहीं होते। अगर मिट्टी की गोडी की जाए तो फिर सब ये ठीक हो जाता है। गोडी करने से मिट्टी की ऊपर की लेयर को तोड़ा जाता है। ज़मीन के अंदर बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट्स को पौधे की जड़ के पास पहुंचाते हैं। क्योंकि कुछ पौधे छोटे होते हैं, उनकी जड़ें बहुत गहराई में नहीं जाती। अगर पौधे के आसपास से न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाएं, लेकिन जड़ें छोटी होने की वजह से पौधा मज़ीद न्यूट्रिएंट्स हासिल नहीं कर सकता हो, और अगर बहुत दिन तक कोई फर्टिलाइज़र भी क्यारी या गमले में ना दिया जाए तब भी पौधा कमज़ोर हो जाता है। कुदरत ने मिट्टी के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज रखे हैं जो न्यूट्रिएंट्स पौधे की जड़ के पास पहुंचाते हैं, लेकिन इन बैक्टीरियाज को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। गोडी नहीं की जाएगी तो मिट्टी की सतह से पोर्स बंद होने लगेंगे और फिर जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं जाती। फिर ये बैक्टीरियाज भी ख़त्म हो जाते हैं। गोडी करने से ऑक्सीजन मिट्टी के अंदर पहुंचती है। मिट्टी पर आपने देखा होगा हरे कलर की तह आ जाती है जिसे काई कहा जाता है।
अगर बहुत दिन तक मिट्टी को उलट पुलट नहीं किया जाए, उसकी गोडी नहीं की जाए तो ये काई जमा हो जाती है, जिसकी वजह से हवा अंदर नहीं जाती। पौधे के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। गोडी करने से फिर ये ठीक हो जाता है। हफ्ते में एक बार गोडी करना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि जब हम खाद दें तो जब भी गोडी करें या गोडी करने का कोई टाइम हो। सितंबर के महीने में बरसात के बाद पौधों को फर्टिलाइज़र दिया जाता है, उनकी प्रोनिंग की जाती है, पौधों की मिट्टी की गुड़ाई की जाती है। लेकिन गुड़ाई को ज़रूरी नहीं है कि हम सितंबर के महीने में ही करें। हर 10-15 दिन के बाद गोडी कर सकते हैं। कोई एक टाइम मुकर्रर नहीं है कि आप इस टाइम पे गोडी करना है या इतने दिन के बाद पौधे की गोडी की जाएगी, उतने ही ज़्यादा पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। गोडी करने के बाद 1 दिन तक मिट्टी ऐसे ही छोड़ दें। फ़ौरन उसे पानी नहीं देना है। मिट्टी को 1 दिन तक ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसमें अच्छी तरह से हवा शामिल हो जाए और ऑक्सीजन चली जाए। फिर दूसरे दिन मिट्टी में पानी भी देंगे और खाद भी देंगे। गोडी करने के बाद ही जब पानी दिया जाता है और खाद दी जाती है तो पौधा बहुत तेज़ी के साथ जज़्ब करता है। गोडी ना करें तो पत्तों का रंग खराब होगा, पत्ते पीले होने लगेंगे। कभी पौधा अच्छी तरह ग्रोथ कर रहा होता है, फल फूल भी दे रहा होता है, अचानक पत्ते पीले होने लगते हैं, पौधा मुरझाने लगता है। यही शिकायत होती है कि फूल नहीं आते या फूल आकर गिर जाते हैं, फल छोटा होता है या फल भी गिर जाता है। इसकी वजह यही होती है कि आप खाद तो दे रहे हैं, पानी भी रेगुलर दिया जा रहा है, लेकिन वहाँ की गोडी नहीं की जा रही। और जब गोडी कर दी जाती है तो फिर ये मसले भी हल हो जाते हैं। क्योंकि गोडी करने से ज़मीन नरम रहती है, जिसकी वजह से जड़ें मिट्टी में बहुत आसानी के साथ फैल सकती हैं और जब जड़ों को फैलने की जगह मिलेगी तो पौधे की ग्रोथ भी तेज़ होगी। इस पर फूल और फल भी आएंगे और जड़ें भी इसकी मजबूत होंगी। पत्तों का रंग खूबसूरत हरा होगा और फूल और कलियां भी बहुत अच्छी तरह निकलेंगी। गोडी को करना किस तरह होता है? 1 से 1.5 इंच मिट्टी को उलट पुलट करना है, लेकिन ख्याल रहे कुछ पौधों की जड़ें बहुत गहरी नहीं होती, उनकी थोड़ी थोड़ी मिट्टी की ऊपर से गुडाई करना होगी। बस मकसद ये है कि मिट्टी की ऊपर की लेयर को तोड़ना होता है। अगर हम गोडी करते रहेंगे तो पानी भी जमा नहीं रहेगा और गोडी करके पूरा दिन ऐसे ही छोड़ दें। गोडी किसी भी किस्म के टूल से, किसी लकड़ी से, चमचे से, फोर्क से या गोडी का टूल भी आता है उससे भी कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो किसी पुराने बॉल पॉइंट से भी गोडी कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि ख़ास तौर पर कोई टूल ख़रीदा जाए और ना हो तो फिर परेशानी हो कि हमारे पास ये नहीं है, हम किस चीज़ से करें। गोडी करने के बाद प्लांट की ग्रोथ में इजाफा होगा और फर्टिलाइज़र भी जड़ों तक पहुंचेंगे। देखिए मैं किस तरह से मैं गोडी कर रही हूँ। आपसे बातें करने के दौरान मैंने काफ़ी सारे पौधों की गोडी कर दी है और ये देखें किस तरह से मैंने गमलों की मिट्टी को उलट पुलट किया है। बहुत से पौधे कुछ बड़े गमलों में लगे थे और काफ़ी सारे पौधे एक साथ थे। उन पौधों को भी हटाना है, लेकिन अभी मैंने सोचा कि मैं भी हटाऊं नहीं, बल्कि जो भी जगह खाली है वहाँ पे मैं गमले की गोडाई कर दूं और अगर जगह हो तो मैं यहीं कुछ बीज बो दूं, पुदीना लगा दूं या हरा धनिया लगा दूं, क्योंकि इस गमले में कुछ बड़े पौधे लगे हैं। इन बड़े पौधों का शेड भी रहेगा, हरा धनिया और पुदीना अच्छी तरह से ग्रोथ कर सकेंगे। मैं कभी बड़े गमलों में जब पौधे लगे होते हैं एक साइड में कुछ बीज डाल देती हूँ, पनीरी के बीज। जब पौधे तैयार हो जाते हैं, पनीरी तैयार हो जाती है तो वो पनीरी के पौधे में निकाल कर फिर दूसरी जगह लगा देती हूँ। इस तरह से फिर आसानी रहती है। अभी मेरे घर में आपने देखा कि बिल्लियाँ भी हैं और मैं अलग अलग गमलों में अगर बीज लगाऊंगी तो फिर मुझे मुश्किल भी होगी, क्योंकि ये सब बहुत ख़राब कर देती हैं, गमलों के ऊपर चढ़ती हैं और सारे मेरे बीज और मट्टी वट्टी सब फेंक देंगी। इसलिए मैं इन बड़े गमलों के अंदर ही एक साइड के ऊपर बीज डालूंगी और जब पनीरी तैयार हो जाएगी तब मैं इसे निकाल कर लगाऊंगी।
तो आज का तो काम ख़त्म हुआ। आज मैंने सारा दिन पौधों की गोडी की है। संडे का दिन अब ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। और हाँ, ये ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगा करे वीडियो तो लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।